जय माता रानी की मित्रों, जय हनुमान बाबा की। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो मित्रों, जैसा कि नवरात्रि आने वाली है तो उसी श्रृंखला में मैं आपको आज दूसरी महाविद्या आप सभी को ज्ञात ही होगा, हमारी तंत्र की लक्ष्मी कहे जाने वाली माता तारा महाविद्या की साधना प्रयोग बताऊंगी, जिसको करने से आप अपना कार्य सिद्ध आसानी से कर सकते हैं। माता तारा के किसी भी प्रयोग से अभूतपूर्व रिजल्ट तत्काल लिए जा सकते हैं। साथ में विधिवत इनकी साधना से प्रत्यक्षीकरण भी किया जा सकता है। माता तारा अनगिनत सिद्धियों को देने वाली हैं और संसार में सबसे तीव्र गति से अपने भक्तों की रक्षा करने में समर्थ है और धन लाभ कराने वाली देवी हैं। माँ तारा कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी, जो आपको वह सब दे सकती है जो आप चाहते हैं। 10 महाविद्या में से एक मैं बात कर रही हूँ माता तारा की, जो कि हमारी 10 महाविद्या में से दूसरे नंबर पर आती हैं। माता तारा को प्रसन्न करने से क्या होता है, ये सभी चीज़ें आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगी विस्तार से, तो ध्यान से आप सुनिए और समझिए। माता तारा की साधना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली और शीघ्र फल देने वाली साधना है। तारा महाविद्या साधना, जिसने तारा महाविद्या को प्राप्त कर लिया उसने संसार का सारा वैभव प्राप्त कर लिया। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को माता तारा का जन्म हुआ था। इनके सच्चे भक्तों में एक नाम वामाखेपा का भी आता है। यह माता की भक्ति में इतने लीन हो चुके थे, ये माता के इतने करीब जा चुके थे कि इनके कष्टों को भी माँ को अपने ऊपर लेना पड़ता था। अगर कोई व्यक्ति वामाखेपा को मारता था तो वो कौड़े माँ को अपने ऊपर स्वयं लेने पड़ते थे, लेकिन वह माँ वामाखेपा को कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देती थी। अगर कोई वामाखेपा को सताता था तो वो भी माँ को ही जाता था। यह माँ को गाली भी दे दिया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी माँ उनका साथ देती थी। उनकी भक्ति में वे हमेशा लीन रहते थे। कभी कभी खूब गालियाँ भी दिया करते थे, लेकिन माँ तो माँ होती है, वे हर चीज़ को सहन करती और उनकी भक्ति से अपने आप को हर चीज़ में उनका हर संकट अपने ऊपर ले लेती, पर अपने शिष्य को, अपने भगत को दुख में नहीं देख सकती थी। माँ तारा का कोई भी भगत हो, अगर वो प्रेम से 1-2 माला भी करता हो तो माता भयानक से भयानक स्थिति से भी अपने भगत को निकाल ले जाती है। तारा का अर्थ अपने आप में ही होता है कि सारे कष्टों से तार देने वाली देवी। वह अपने भगत की हर परेशानी से उसको तार देती है। आप माँ तारा को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हो, उनका प्रत्यक्षीकरण चाहते हो, तो फिर तंत्रोक्त ही पूजा करनी होगी। और जितनी भी साधना है उनके बारे में लगभग सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है और उन सभी को आजमा कर भी देखा गया है। तब ये एहसास हुआ कि अधिकांश साधनाएं अपूर्ण हैं। कहीं ना कहीं उसमें साधक कुछ ना कुछ गलती तो कर ही देता है और फिर जितना भी परिश्रम कर ले सब बेकार जाता है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप माँ तारा की साधना करें और आप सफल नहीं हो, क्योंकि अगर आप पूर्ण विधि विधान से गुरुदेव से आज्ञा लेकर आप माता तारा की साधना करेंगे तो आप जीवन में दरिद्रता, कष्ट, पीड़ा से इन सभी चीज़ों को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। और आपको आवश्यकता है अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखने की, गुरु में आस्था होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाए तो साधना में सिद्धि मिलना कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। माता तारा वो शक्ति है जो विद्या और धन को एक साथ देने वाली है, जो साधक के हृदय में पूर्ण रूप से लक्ष्मी विराजमान कर सकती हैं। साथ साथ में साधक को वाक सिद्धि भी प्राप्त करा देती हैं। वाक सिद्धि वो सिद्धि है जिससे आप जो बोलेंगे वही सत्य होगा। वाक सिद्धि होने पर साधक में श्राप और वरदान दोनों ही देने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि माँ तारा का एक रूप सरस्वती भी है। यदि किसी कारण माँ तारा की तपस्या में कुछ कमी भी हो जाए तो किसी भी प्रकार का दोष आपको नहीं होगा। जितना भी मंत्र जाप करोगे आपको उसका परिणाम तो जल्द ही मिल जाएगा। व्यक्ति इस साधना के माध्यम से जीवन की
दोनों महानतम स्थितियों को प्राप्त कर सकेगा। सरस्वती को अपने हृदय और कंठ में विराजमान कर सकेगा। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी माँ को भी पूर्ण रूप से प्राप्त करता हुआ जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करता हुआ वैभवशाली और यशस्वी मनुष्य बन जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि माँ तारा है कौन। तो देखो, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, इन तीनों को ही आद्या शक्ति कहते हैं। इन त्रिशक्तियों की मूल महालक्ष्मी है, जो सत्व गुण के अंश में से महासरस्वती के रूप में प्रकट होती हैं। माँ सरस्वती के कुछ नाम और भी हैं, जैसे महाविद्या, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद, गर्भ, धीश्वरी और माता तारा। तंत्र में माता तारा ही सरस्वती हैं और ऋग्वेद में भी वाग देवी का नाम सरस्वती है। ये वाणी और विद्या को प्रदान करने वाली देवी है। सरस्वती संगीत विद्या की अधिष्ठात्री भी हैं। ताल, स्वर, लय, राग, रागिनी, ये सब यहीं से निकलते हैं। तो मित्रों, अब मैं आपको माता तारा का वह मंत्र बता देती हूँ जिससे आपको सफलता प्राप्त होती है। माता तारा का मंत्र है ह्रीम स्त्रीम हूम फट। ह्रीम स्त्रीम हूम फट। यह माता का अति चमत्कारिक मंत्र है। भगवती के यह उग्र तारा का मंत्र है। श्री नील सरस्वती भी इन्हें कहते हैं। यह बौद्धों के आराध्य देवी भी हैं। तो आप इस मंत्र से माता तारा, माता नील सरस्वती जिसे कहते हैं, उनकी साधना उठा सकते हैं। मित्रों, अगर आप प्रत्यक्ष चमत्कार देखना चाहते हैं माता तारा के मंत्र का, तो करिए आप 45 माला इस मंत्र की, और वो भी 45 दिन। आप साक्षात्कार कर पाएंगे इस मंत्र के चमत्कार का। और आप जो ये मंत्र करेंगे, उसमें माला जो आप लेंगे वो रहेगी या तो रुद्राक्ष की माला लें, स्फटिक की लें, या फिर रक्त चंदन की माला लें। प्रतिदिन आप इसी माला से जाप करें। और माता रानी का जो भोग होता है, उसमें आप मालपुए, पूड़ी, कचौड़ी या फिर सूखे मेवे या फिर मिश्री बताशे का भोग लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि तत्काल रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वैसे तो मित्रों, माता तारा की पूजा थोड़ा लंबे समय के लिए की जाती है, लेकिन आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आपको थोड़ा जल्दी है किसी कार्य को लेकर, तो आप इसकी 45 दिन 45 माला करके देखिए। आप स्वयं देखेंगे माता तारा का चमत्कार। तो आप इस नवरात्रि से माता तारा की पूजा सेवा उठा सकते हैं। लेकिन मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपको सावधानी से माता तारा की पूजा करनी है। और ठीक है मित्रों, तो आप माता तारा की पूजा उठाएं और अपने जीवन को कष्टमय बनाएं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।